वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। इटली की रीना की अनुमति पर ही चलेगी कानपुर की मेट्रो, 90 की रफ्तार पर हुई टेस्टिंग। शहर में भले ही मुख्यमंत्री मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखा चुके हों, लेकिन यात्रियों के लिए ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन इटली की रीना की अनुमति के बाद ही चल सकेगी। मेट्रो के पूरे ट्रैक पर सिग्नल लग चुके हैं, लेकिन जब तक यूरोपियन कंपनी रीना इन सिग्नल को ओके करने की अपनी रिपोर्ट नहीं दे देगी, तब तक यात्रियों के लिए मेट्रो का संचालन नहीं किया जाएगा। मेट्रो की पहली ट्रेन से जहां रिसर्च एंड डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जांच करा रहा है, वहीं मेट्रो की दूसरी ट्रेन रीना कंपनी को जांच के लिए दी जा रही है। छात्रों की सूची तैयार, इन्हें मिलेगा फ्री लैपटॉप। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक योजना शुरू की है। इस यूपी फ्री लैपटॉप योजना के तहत अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मुफ्त में लैपटॉप दिए जाएंगे। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 22 लाख से अधिक छात्रों को लैपटॉप वितरित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत केवल उन्हीं छात्रों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 65% अंक प्राप्त किए हैं। इच्छुक छात्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यूपी फ्री लैपटॉप योजना 2021 के तहत अपने मुफ्त लैपटॉप का कर सकते हैं। यूपी को मिले 310 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सीएम योगी ने दिया ज्वाइनिंग लेटर। 15 जिलों में कोरोना सेफ्टी लैब का शुभारंभ। यूपी को रविवार को 310 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल गए। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर्स को ज्वाइनिंग लेटर दिया। प्रदेश में 1200 विशेषज्ञ डॉक्टर्स का चयन किया गया, अन्य को भी अगले चरण में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही सीएम योगी ने 15 जिलों में कोरोना के बायो सेफ्टी लेवल 2 लैब का उद्घाटन किया। लैब के शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने कहा कि राज्य में कोरोना की दूसरी लहर खत्म भी नहीं हुई थी कि आशंका जताई गई कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। 4 पहिया 3 पहिया गाड़ी लेकर नहीं जा सकेंगे गोरखपुर की इन सड़कों पर, जानिए जाम से निजात का नया प्लान। गोरखपुर में सड़कें चौड़ी की जाने के बाद भी ट्रैफिक जैम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस ने एक नई प्लानिंग की। ट्रैफिक विभाग ने शहर भर के विभिन्न रास्ते का सर्वे कराकर डायवर्जन करने का फैसला लिया। साथ ही कई रास्तों को 1 वे और कई पर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर को प्रतिबंधित करने की तैयारी है। रविवार को इसका रिहर्सल किया गया। कृषि कानून वापसी ने कर्मचारियों को भी दिया नया जोश। लखनऊ में जुटे 50 से ज्यादा संगठनों के 50,000 कर्मचारी। कृषि कानूनों की वापसी ने कर्मचारियों को भी नया जोश दिया है। उन्हें भी लगने लगा है कि दबाव बनाने पर मांग मानी जा सकती है। इसी को लेकर रविवार को कर्मचारी संगठनों ने लखनऊ में हल्ला बोल और पुरानी पेंशन बहाली की मांग दोहराते हुए हुंकार लगाई। रविवार को ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा, पेंशन बचाओ मंच की ओर से पेंशन शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। अब 24 घंटे नहीं, 4 घंटे में आएगी कोरोना जांच रिपोर्ट। वायरोलॉजी लैब के छोटी यूनिट सुल्तानपुर में स्थापित होने से आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट अब 24 नहीं 4 घंटे में स्वास्थ्य अधिकारियों को मिल सकेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीके त्रिपाठी ने इस पैथोलॉजी केंद्र का शुभारंभ करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब रक्त नमूना लखनऊ चिकित्सा विश्वविद्यालय या बलरामपुर नहीं भेजना होगा। इस सुविधा के जिले में आ जाने से स्वास्थ्य अधिकारी और मरीजों को बड़ी सहूलियत मिल सकेगी। लखनऊ चिकित्सा विश्वविद्यालय की तरफ से 10 नमूने जांच के लिए सुल्तानपुर भेजे गए थे। यूपीटीईटी का पहली बार होगा लाइव सर्वेलांस। 28 नवंबर को 2 पालियों में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पहली बार लाइव सर्वेलांस होगा। सीसीटीवी ने परीक्षा केंद्र के सभी गतिविधियों की निगरानी राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष से ली जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में किया गया था। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा की भी ऐसे ही वेबकास्टिंग होती है। परीक्षा की निगरानी के लिए एसटीएफ और एलआईयू को भी लगाया गया है। फ्री राशन के लिए बदला नियम, मुफ्त गेहूं और चावल के लिए अब जरूरी होगा गोल्डन कार्ड। राशन की दुकानों से फ्री राशन की वस्तुएं लेने वाले अंत्योदय कार्ड धारकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यदि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड नहीं बनवाए तो उन्हें राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों के 100% गोल्डन कार्ड बनवाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस संबंध में जिला पूर्ति कार्यालय को भी निर्देशित कर दिया गया है। डीएसओ ने सभी पूर्ति निरीक्षकों को इसके लिए लगाया है। जिला पूर्ति अधिकारी कयामुद्दीन अंसारी ने बताया कि विभाग के पास 45,894 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। इन 65 स्कूल्स को लेकर यूपी सरकार ने उठाया बड़ा कदम।
यूपी के 65 स्कूल्स को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन स्कूल्स में बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल छात्राओं की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष भी 65 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को कक्षा 12 तक किया जाएगा। इसमें 33 केजीबीवी में छात्रावास बनाए जाएंगे, 18 केजीबीवी में एकेडमिक ब्लॉक बनेगा और 14 में दोनों ही चीजों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश के 746 केजीबीवी हैं, इनमें 350 को पहले ही कक्षा 12 तक करने का निर्णय लिया जा चुका है। यूपी के जिले में अब नहीं चल सकेंगे 15 साल पुराने वाहन। यूपी के जिले में अब 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन नहीं चल सकेंगे। प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया। जी हां, गोरखपुर जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। दरअसल एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई कि गोरखपुर शहर में फैले वायु प्रदूषण का 35% वजह पुराने वाहनों से निकला धुआं है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने ये फैसला किया है। बीते कुछ दिनों में शहर की हवा में तेजी से बढ़ी प्रदूषण की मात्रा को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और इसे रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मेरठ जिले की इस मिल की चीनी की बिक्री पर रोक। गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर किनौनी मिल की चीनी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मिल में गन्ना पेराई तो होगी, लेकिन चीनी की बिक्री नहीं हो सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि किनौनी मिल पर पिछले सत्र का करोड़ों रुपया बकाया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। 2021-2022 का पेराई सत्र शुरू हो चुका है। जिले की 6 चीनी मिलों में से 4 ने पिछले सत्र का 100% भुगतान कर दिया है। किनौनी चीनी मिल ने अभी तक पिछले सत्र का भुगतान नहीं किया। 1 दिसंबर से नहीं चलेंगी ये ट्रेन, रेलवे ने किया रद्द करने का फैसला। कोरोना वायरस के मामलों में राहत के साथ साथ भारतीय रेलवे भी यात्रियों के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ा रही है। वहीं फेस्टिवल के बाद विंटर वैकेशन के लिए भी रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन शुरू की, जबकि कुछ ट्रेन को बंद या रद्द करने का फैसला किया गया है। ऐसी ही कुछ ट्रेन को भारतीय रेलवे 1 दिसंबर से रद्द कर रहा है। ट्रेन संख्या 05068 बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल 3 दिसंबर 2021 से 25 फरवरी 2022 तक प्रत्येक शुक्रवार को रद्द रहेगी। अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में देरी से मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल मदद प्रदान करने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। जस्टिस एम.आर. शाह और संजीव खन्ना की पीठ ने दावा करने में देरी का हवाला देते हुए एक मृत सेल कर्मचारी के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने की उड़ीसा उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की याचिका पर फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए दावा या अदालत जाने में देरी प्रभावित परिवार को तत्काल मदद की भावना के विरुद्ध है। जनता से वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों पर लगेगी लगाम। लखनऊ, नोएडा और गोरखपुर में बनेंगी विशेष अदालतें। जनता से वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों पर लगाम लगाने को यूपी में 3 विशेष अदालत बनाई जाएंगी। इसके जरिए साइबर क्राइम के जरिए धन उड़ा ले जाने, बिल्डर्स द्वारा रकम हड़प लेने और फर्जी वित्तीय संस्थाओं पर लगी रोक लग सकेगी। ये अदालतें फिलहाल लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर में स्थापित होंगी। इन अदालतों में वित्तीय मामलों से जुड़े आपराधिक मुकदमों की सुनवाई होगी। इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा। योगी सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए जिलाधिकारियों को दिया ये आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी के मौसम में गरीबों व निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांटने और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाने की व्यवस्था समय से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि कंबल बांटने का काम पूरी पारदर्शिता से किया जाए। शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने का काम पूरी तत्परता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए धनराशि की कमी कोई नहीं होने दी जाएगी। किसी जिले को यदि अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ेगी तो शासन द्वारा समय से धनराशि आवंटित कर दी जाएगी। सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है। मोदी योगी की फोटो पर अखिलेश ने कसा तंज। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच शब्द बाण तेज हो रहे हैं। दोनों ओर से छोटी छोटी बातों पर वार पलटवार हो रहा है। अब मोदी के साथ सीएम योगी की तस्वीर पर अखिलेश ने तंज कसते हुए निशाना साधा है। पहले जानते हैं उस तस्वीर के बारे में जिसे सीएम योगी ने रविवार की सुबह अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। पीएम मोदी यूपी के दौरे पर हैं। इस दौरान लखनऊ में पीएम मोदी ने काफी देर तक सीएम योगी के साथ बातचीत की। पीएम मोदी इस दौरान मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ चलते दिखाई दिए। सीएम योगी से जुड़ी इस 2 तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। राजभर के झटके से अकेले पड़े ओवैसी, गठबंधन के लिए एआईएमआईएम के नए दलों की तलाश।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी छोटे बड़े दल चुनावी तैयारियों में जुटते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई दलों ने चुनावी शंखनाद भी कर दिया। ओपी राजभर से झटका खाने के बाद अकेले पड़े एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन को लेकर छोटे दलों की तलाश कर रहे हैं। साथ ही ओवैसी ने चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति भी साफ कर दी है। तेज रफ्तार गाड़ियों का अब ऐसे होगा चालान, जानिए क्या है तैयारी। तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। ओवर स्पीड से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर परिवहन विभाग स्पीड रडार गन खरीदने जा रहे हैं। इसके सहारे आरटीओ चेकिंग दल सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ने वाले वाहनों का चालान करना आसान होगा। चालान करते ही गाड़ी मालिक के मोबाइल नंबर पर ओवर स्पीड का ब्यौरा समेत चालान की धनराशि पहुंच जाएगी। पिता चाचा जो भी हो धकियाना पड़ता है। अखिलेश यादव के वार पर भाजपा का पलटवार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी की तस्वीर पर अखिलेश यादव के तंज कसने के बाद भाजपा ने भी सपा प्रमुख पर बड़ा हमला बोल दिया। यूपी भाजपा ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का पुराना वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि गद्दी छीनने के लिए सियासत में पार्टी को यूं भी हथियाना पड़ता है। पिता चाचा जो भी हो उसको धकियाना पड़ता है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर बड़ी चोट, नगाड़ा बजाकर 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क। मऊ सदर से बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। रविवार को मुख्तार अंसारी के 2 करीबी सुरेश सिंह और महमूद की 2 करोड़ 15,31,000 की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी की देखरेख में नगाड़ा बजाते हुए संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। कोहरे में भी दौड़ सकेंगी ट्रेन, रेल ड्राइवर्स के काम आएगी ये डिवाइस। कोहरे को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे की तैयारी के चलते इस बार कोहरे के दौरान भी ट्रेन की आवाजाही बिना किसी बाधा और खतरे के हो सकेगी। सर्दियों में धुंध में रेल हादसों से बचाने के लिए ट्रेन को एडवांस एंटी फॉग डिवाइस से लैस कर दिया गया। इससे ड्राइवर्स को सिग्नल व क्रॉसिंग की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। एनईआर के 634 रेल चालकों को एंटी फॉग डिवाइस दी गई है। फ्री एलपीजी कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी का बदल सकता है स्ट्रक्चर, बनेंगे नए रूट। अगर आप भी उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन लेते हैं और उस पर सब्सिडी पाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। खबरों के अनुसार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उज्ज्वला स्कीम के जरिए एलपीजी गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हो सकता है। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 नए स्ट्रक्चर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह की बड़ी मांग, कहा विदेशी ताकत के संपर्क में है राकेश टिकैत, संपत्ति की जांच हो। हाल ही में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन इसको लेकर राजनीति अब भी जारी है। बीते 1 साल से किसानों का चेहरा बन चुके राकेश टिकैत पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने जमकर हमला बोला। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि राकेश टिकैत विदेशी ताकतों के संपर्क में है और उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में मिले 6.5% से ज्यादा ब्याज, कई बैंक की एफडी से भी अधिक। भारत का मिडिल क्लास बचत के लिए पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स पर बहुत भरोसा करता है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जिन पर 6.5% से ज्यादा का ब्याज मिलता है और ये कई बैंकों की एफडी से भी ज्यादा है। डाकघर बचत योजना में सबसे पॉपुलर है राष्ट्रीय बचत पत्र। ये एक तरह का बॉन्ड होता है जिस पर 6.8% का वार्षिक ब्याज मिलता है, लेकिन इसका भुगतान बॉन्ड के परिपक्व होने पर ही होता है। 10 लाख किन्नरों की दुआ सपा के साथ। वाराणसी के मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में रविवार को किन्नर समाज के नेता सलमान किन्नर ने कहा कि भगवान शिव की नगरी काशी से हमारे समाज का यह आशीर्वाद है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश की सरकार बने। उत्तर प्रदेश में 10 लाख किन्नर हैं और उन सभी का समर्थन अखिलेश यादव को है। हमें राम जी से आशीर्वाद प्राप्त है और हमारी दुआ यही है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा बने। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।